गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं जो एक छोटा सा और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन हमारा रिक्वायर्ड करता है कि हमने जो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया उसको एडजस्ट किया, एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करके उसको एडजस्ट किया, जो पीछे के हमारे पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसको हमने एडजस्ट कर लिया, तो फाइनली आपको लास्ट में जो एडजस्टमेंट करना है वो करना है आपको कैपिटल अकाउंट का। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको भी देखना पड़ेगा। होप सो आप लोगों को स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, तो हम आगे यस प्रोसीड सर। कर सकते हैं। चलिए जी, अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले देखिए। सवाल कहाँ से उत्पन्न होता है, अगर इसका जवाब मिल जाए तो हमारे पास आसान से काम हो सकते हैं। देखिए, अगर हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हमने किया और इसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा, तो देखने के बाद हमने क्या किया कि किसी ना किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, राइट। मान लेते हैं अगर ए, बी और सी ये तीन पार्टनर थे हमारे, तो इनके पास जब पीएसआर में चेंज होने से पहले भी इनका कैपिटल रहा होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहा होगा, राइट। जो भी रहा हो, यस सर। जो भी रहा हो, अब हमने जब पूरा का पूरा क्या कर लिया, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट किया हमने, जब चेंज किया पीएसआर में, चेंज इन पीएसआर किया, तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट आए हमारे पास। क्या क्या इफेक्ट आया होगा कि हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया। अब हो सकता है किसी में प्लस हो किसी में माइनस हो, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हो माइनस हो, एक हमने ये काम किया। दूसरा हमने काम किया कि जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस थे उसका भी हमने एडजस्टमेंट किया, प्लस किया होगा माइनस किया होगा, किसी में प्लस किसी में माइनस किया होगा। तीसरा हमने काम किया कि हमारे पास जो भी एसेट्स लायबिलिटी थे उनका रिवैल्यूएशन किया, तो रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स लायबिलिटी पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको भी हमने प्लस या माइनस किया, राइट। अब सवाल है कि ये प्लस माइनस होने के बाद फाइनल फिगर अभी शो कर रहा होगा। अब ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा होगा, कुछ भी अमाउंट। अब ये जो बैलेंस शो कर रहा है इसको हम टेक्निकली अगर लिखे तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? बैलेंस जस्ट आफ्टर एडजस्टिंग ऑल थ्री एडजस्टमेंट। हमने जो भी एडजस्टमेंट किया है ऊपर, एक दो तीन, इसको एडजस्टमेंट करने के बाद ये आपका कैपिटल शो कर रहा है। सवाल है कि ये जो बैलेंस कैपिटल शुरुआत में था, तो यहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था हमारा ओल्ड, अब ये जो शो कर रहा है, लेकिन आज के पोजीशन में हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो न्यू हो गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो गए तो हो गए, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे को कहता है कि आपको भैया क्या करना है कि आपको कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना है। अब दो सिचुएशन हो सकता है। अब इसका भी टोटल लगा होगा, जो भी एक्स वैल्यू रहा होगा ये भी टोटल एक्स वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है, नहीं भी बोले, नहीं बोले तो नहीं करेंगे जबरदस्ती। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास ये कैपिटल का नया बैलेंस आ गया, न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस, राइट। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी रिक्वायरमेंट करता है कि देखिए
हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया है और इस चेंज का एडजस्टमेंट जो कैपिटल में किया गया है, उसके बाद हमको कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल को भी अब नए सिरे से सजाना है। तो ऐसा अगर रिक्वायरमेंट आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या एडजस्टमेंट इन कैपिटल। और क्वेश्चन में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब कराने की कोशिश की थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको इफ रिक्वायर्ड। मतलब आपको क्वेश्चन अगर बोलता है तभी करना, अपने आप से इसको मत करना। राइट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड। राइट, क्या ये सारा काम करना है? ये करना ही करना है, ये करना करना है। आपका इच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये तभी करना है जब क्वेश्चन आपको बोले, अदरवाइज आप मत करना। अब क्वेश्चन क्या बोल सकता है वो देखते हैं। अब जैसे ही आपके पास जो ये कैपिटल का बैलेंस आएगा, राइट, तो ये तो तुरंत का तुरंत कैपिटल हुआ। मान लेते हैं ये जोड़ लगाने यस के सर। बाद मान लेते हैं 300 रुपया आया, 300 एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब क्वेश्चन जो है दो तरीके की बात आपको कह सकती है। पहला ये कह सकता है कि न्यू कैपिटल ऑफ फर्म विल बी, लेट्स सपोज दैट, विल बी 450। कोई बात नहीं, 450 रुपया हमारा नया कैपिटल रहेगा। अब है कितना? 300। अब इस 300 में किसी का हो सकता है 75 हो, किसी का हो सकता है कितना हो, 175 हो, और हो सकता है किसी का 50 रुपया हो। राइट, कोई इशू नहीं है। हमारा फॉर्म का नया कैपिटल रहेगा 450, और ये 450 जो रहेगा ना, न्यू पीएसआर में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है। तो कुछ नहीं करना हमको, कि हमको करना है 450 रुपए को न्यू पीएसआर में मान लेते हैं, बराबर बराबर ही पीएसआर हो गया, तो सबको 150 रुपया लगेगा रखने के लिए। यस सर। राइट, अब क्वेश्चन कहेगा कि अगर जो बैलेंस शॉर्ट करते हैं वो लेके आएगा कोई, अगर सरप्लस होता है तो उसको वापस कर दो, पहला। दूसरा ऐसा भी कह सकता है कि अगर किसी का सरप्लस हुआ उसको एक अलग से करंट अकाउंट खोल के अलग रख दो, किसी का कम पड़ता है तो उसके लिए भी करंट अकाउंट खोल के अलग रख दो। तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो 75 है, 150 इसको रखना है तो 75 और लेके आएगा। राइट, इसका 175 है, 150 रखना है तो जो इसको 25 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसका 50 है और 150 रुपया रखना है, 100 रुपया लेके आएगा। तो यही है एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट जो होता है दो तरीके का हो सकता है। एक तो क्वेश्चन में जो है न्यू कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल ऑफ फॉर्म क्या रहेगा? गिवन रहेगा। राइट, फॉर्म का नया पूंजी जो है वो बता के रखेगा आपको, कोई इशू नहीं, जैसा जितना बताएगा उतने के हिसाब से कर दो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको जो न्यू कैपिटल है फॉर्म का, वो नॉट गिवन, नहीं दिया रहेगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो नया कैपिटल, जो टोटल कैपिटल जो फॉर्म का होगा, वो सारा का सारा जो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आया है ना क्लोजिंग बैलेंस, इसको जोड़ लगा देंगे, जो हमने एग्जांपल में लिया है अपना 300 रुपया, और फिर पीएसआर में हम डिवाइड करेंगे 300 रुपया। राइट, ये हो गया न्यू फॉर्म, न्यू कैपिटल। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये कौन सा 300 रुपया है? ये जस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, जितने भी हमने रिवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का डेबिट क्रेडिट किया, और क्या किया, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया। तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद जो पूंजी हमारे पास आया है, उसी पूंजी को हम न्यू कैपिटल मान लेंगे। तो पहले एक पिक्चर क्लियर हुआ कि आपको बताया जाएगा कि इतना, नहीं बताया जाएगा तो जितना भी एडजस्टेड कैपिटल आया है वही आपका न्यू कैपिटल कहलाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेते हैं, हालांकि इससे ही काम चल जाना चाहिए आपका, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेंगे तो शायद हम लोग को और चीजें समझ में
डिटेल में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा फुल स्क्रीन दिखे आपको। देखिए जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राइट, देख रहे हो आप? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो ध्यान से देखिए। कहता है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये एडजस्टेड कौन सा वर्ड की बात कर रहा है? ये एडजस्टेड, इसमें हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया, इसमें हमने प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन का एडजस्ट कर दिया, और रिजर्व एंड सरप्लस का भी एडजस्टमेंट कर दिया। करने के बाद कहता है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट relating to goodwill, profit and loss on revaluation and accumulated profit reserve losses by preparing their capital account। उनका नया कैपिटल अकाउंट बनाइए और आप निकालिए एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, जो येलो कलर से हमने हाईलाइट किया भी हुआ है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है, आज वीडियो मैंने पॉज कर दिया है, आपका मैसेज मिला मुझे, वीडियो मैंने अपना वीडियो हटा दिया है। मेरे चेहरे में क्या रखा है इसको देखो। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो जो है लैगिंग होता है इंटरनेट का, तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट आज लैगिंग कर रहा है, इसलिए मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया है जानबूझ के। मेरे को देखने से क्या होगा, मुझे पसंद करके क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को पसंद करो, है ना। जानबूझ के किया मैंने वीडियो ऑफ, राइट। चलिए, सेकेंड स्टेप जो है वो है कैलकुलेट टोटल कैपिटल। अब नया कैपिटल निकालना है। कैसे निकलेगा न्यू फॉर्म का? अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, इफ नॉट गिवन देन टोटल कैपिटल क्या होगा? एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर। यानी कि स्टेप 1 में जो आपने जो पूंजी निकाला है वही पूंजी को आप जोड़ दोगे तो आपका टोटल हो जाएगा। अगर नया दिया हो तो नया वो वाला उठा लेंगे, नहीं दिया होगा तो इसी टोटल को हम मान लेंगे नया कैपिटल। उसके बाद calculate the new capital of the partner by dividing the total capital in their new PSR। यहां मैं ध्यान से बता देता हूं, नया कैपिटल जो है हो सकता है न्यू पीएसआर में भी दिया जाए एडजस्ट करने के लिए, या कोई स्पेशल भी आपको अमाउंट दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो इसमें बहुत जोर जबरदस्ती नहीं होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद चौथा स्टेप जो है, कैलकुलेट द सरप्लस डेफिशिएंसी इन ईच ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया। तो ये सारा का सारा जो है ये काम मैंने आपको यहीं पे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। यही वाला जो वहां पे लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे करके बताया। अब कहोगे सर इतना से तो बात बनेगा नहीं, राइट। एक बार वीडियो भी ऑन करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है, लैगिंग कर रहा है कि अभी भी ठीक है? चलो, ठीक ही दिख रहा है। अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, है ना, क्वेश्चन बताओ, कॉन्सेप्ट बता देते हो, क्वेश्चन बताते नहीं, तो कैसे हम मान के चले? तो कल के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था और उसमें पांचवा जो पॉइंट आया था हमने उसको होल्ड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर क्या था, एक बार हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। जस्ट हमने रिवैल्यूएशन के बाद हमने किया था। क्वेश्चन नंबर याद है जी कल का? जी, ये भी नहीं है। ये है, राइट, ये वाला क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने छोड़ा था, और इसमें एक थर्ड वाला जो पॉइंट जो आया था, क्योंकि इसी को करेंगे तो कंटिन्यूटी में रहेंगे हम लोग। थर्ड वाला जो पॉइंट आया था वो ये, हमने इस पे डॉलर साइन कल लगाया था कल के वीडियो में, राइट। आज इसको करते हैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन बता दिया
कि हमको कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना है, और वो एडजस्टमेंट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। और जो भी कमियां या सरप्लस होगी, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स में अब चले जाना है, राइट। चलिए जी, तो अब मान के चलते हैं कि कल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो दिया था, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इनका कितना रहेगा, 1 2 3। और जो भी कैपिटल आपको दिया हुआ था एक बार ध्यान से देख लीजिए। ए का कैपिटल था 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000। उसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया और जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया था। यही दो काम किए थे हमने। तो एक वर्किंग बनाना पड़ेगा, क्या क्या वो देखिए। एक, हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग बनाएंगे। इनका कैपिटल ए का था शुरुआत में 2 लाख, बी का था 1.5 लाख और सी का था 90,000। उसमें से हम लोगों ने क्या किया, ये निम्नलिखित एडजस्टमेंट किए थे। 1,05,000 किसका था, आप देख लीजिए चल के। 1,05,000 क्या था, यहाँ पे था 1,05,000 एडजस्टमेंट था गुडविल का। तो इसमें प्लस हुआ है, इसमें भी प्लस हुआ है, इसमें हुआ है माइनस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये जनरल रिजर्व का था, तो तीनों में प्लस ही हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन किया और इस रिवैल्यूएशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्लस ही हुआ है। तो 3 आइटम एडजस्टमेंट हुए हैं, जिसमें से एक किसी पार्टनर में माइनस हुआ है, बाकी सब प्लस ही हुआ है। तो ये क्या है भाई साहब, आपका है ये गुडविल। ये क्या है, एक एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशंस का, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, राइट। तो इनका कैपिटल था 2 लाख, उसमें से गुडविल को जोड़ा, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ा और रिवैल्यूएशंस को जोड़ा। तो इनका अभी जो है कैपिटल दिखा रहा है, अभी आफ्टर एडजस्टमेंट, ये है एडजस्टमेंट के तुरंत बाद कितना, 3,45,000। 3,45,000। वैसे ही बी का हमने 1,50,000 में 30,000, 16,000 एंड 4,000 को ऐड किया, तो इनका आ गया 2,20,000। 2,20,000। जब सी का करने गए तो इनका 90,000 था, और चूंकि 1,35,000 माइनस हो रहा है, ये गुडविल में डेबिट हो रहा है इनको, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके गेन कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, और ये प्लस ये प्लस, तो इनका आ गया निगेटिव 25,000। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि नया कैपिटल आपका दिया हुआ नहीं है, तो हम ये जो समेशन आएगा इसी को हम मानेंगे एडजस्टेड कैपिटल 540। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया है अपना, 1:2:3। अब देख लीजिए कितना है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको 1:3 नया कैपिटल। तो नया कैपिटल में इसको हम डिवाइड करेंगे। 5,40,000 हमको रखना है। 5,40,000 का 1/6, 2/6 एंड 3/6 कितना बनता है, रिक्वायर्ड कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, ये है यस सर। इतना रखना है ना, ये है, ये रखना है, राइट। तो ये हो गया आपका 90,000, 540 का 16 90,000, 540 का 26 180 एंड 540 का 36 270। अब कंपेयर करके देखिए, 3,45,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 90,000। ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कम है। कम है, वाह। ज्यादा है सर, ज्यादा है, ज्यादा है। 30,000 है और इनको रखना है 90,000, तो इनको वापस करना पड़ेगा। और वापस कैश में भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला आपको कि आपको करंट अकाउंट में भेज देना है, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और करंट अकाउंट में क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। जी जी। डी का कंपेयर करके देखते हैं, 2,20 इनका है, 1,80,000 हमको क्या है, रखना है। इनको भी 40,000 रुपया करंट अकाउंट में भेज दीजिए। सी में यस देखिए, सर। सी का क्या सीन बनता है, 25,000 माइनस में है और 2,70,000 इनको रखना है, तो ये निगेटिव फिगर है, तो और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2,95,000 इनको और करंट अकाउंट से लेके
आना पड़ेगा। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा वो देख लीजिए एक बार। चूंकि ए का सरप्लस था तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए, कम कर दिए कैपिटल को, और कहां पे जाके भेज दिए इसको, करंट अकाउंट में। क्वेश्चन बोल रहा है 2,25,000, काम खत्म। बी का, बी कैपिटल से निकाल के बी करंट में भेज दिया हमने 40,000, जबकि सी का उल्टा हो रहा है। सी का उल्टा हो रहा है, इनको 2,95,000 करंट अकाउंट को डेबिट करके और कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका है डेफिसिट। तो ये काम करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड। क्लियर है? चलिए, तो एक मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका वो करा दिया। अब आपका जो डाउट आया है वो कृपया बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना था उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सर सर डाउट सॉल्व हो गया सर। हो गया इसी डाउट? यही डाउट था? यस सर। वाह, यस सर, इसी में तो का अब डाउट बाबा, था। अब तो मैं बाबा हो गया। मैं मैं अब आपके मन की बातों को जानना शुरू कर दिया मैंने। क्या आपने मेरी मन की बातों को जाना? यस सर। मेरे अंदर में क्या चल रहा है? नो मैं सर, सोच नहीं रहा जाना। हूं कि कोई बच्चा फीस मुझे देगा, ये चल रहा है, राइट? फीस मिलेगा, चलिए, यस सर, मिलेगा। मिलेगा। चलिए, तो डाउट सॉल्व हो गया। देखो, मुझे कराना ही पड़ता आखिर, तो काम बन गया। तो अब तो हम अंतर्यामी हो गए, दरबार भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना जी? वैसे दरबार ही लगता है ये सुबह, रोज सुबह 7 बजे से। इस दरबार में बाकी लोगों का भी निमंत्रण है, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, राइट? चलिए जी, आज के कक्षा को समाप्त करें हम लोग। यस सर। चलिए।